जी वियर गुड आफ्टरनून फ्रॉम लिस्बन। मैं यहाँ पर अपनी होटल की बालकोनी में बैठा हुआ हूँ, फिर आपसे बातचीत शुरू करता हूँ थोड़ी सी। देखो, तो ये होटल की लॉबी है, होटल की पीछे की बालकोनी है और मैं यहाँ पर आपके साथ मुखातिब हूँ। अच्छा जी, कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। मैं एक्सटेंसिवली कह सकते हैं कि फिरा हूँ यहाँ पर। मैं जितना ग्रुप के साथ चर्चेज़ वगैरह और ये सारे वगैरह देख चुका था और बहुत सारे स्क्वायर्स वगैरह ये वो, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन आते थे, धूप बड़ी शदीद पड़ रही है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ ताकि धूप का आँखों में लग रही है बुरी तरह। एनी हो चले, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 मिलियन के करीब लोग जो है ना वो हैं इलीगल हैं, या जो पेपर्स के इंतज़ार में हैं, या जो रेगुलराइज होने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं मोर्टे मुनीज़ में भी फिरा, वहाँ पर जो मैंने पाकिस्तानियों की हालत, इंडियंस की हालत, बांग्लादेशियों की हालत, नेपालियों की हालत जो देखी है, कितनी मजबूरी में उन मुल्कों से निकले हैं और उनकी जो दास्तानें यहाँ पर सुनी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के। मसलन मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। अभी आज जाते हुए एक क्या नाम है, सेल फ़ोन की दुकान पे एक बच्चे से बात हो रही थी। ही वॉज तकरीबन 30-32 साल का था। तो उसके बकौल के जी मैं जौहर टाउन का हूँ और मुझे 17 साल हो गए इस मुल्क में। वो 14 साल की उम्र में किसी के साथ, हम पाकिस्तानी जो जुगाड़ी हैं ना, तो किसी के साथ वो फैमिली के साथ वो लग के आ गया था बच्चा। हॉलैंड में था, कोई जर्मनी में था, अच्छा हॉलैंड में था, वहाँ से फिर यहाँ पर आ गया। और अभी भी मैंने कहा यार जा भाई पाकिस्तान जाके गेड़ा ला के आ। 17 साल हो गए ने। कहता जी पेपर का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक और का लेख मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं इस वक्त, उससे आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेंगे। तो वो मौसूफ जो थे वो जर्मनी में रहे, फिर स्पेन में रहे, हॉलैंड में रहे, अब वो 3 महीने से यहाँ पर है और पेपर के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पूरी दुनिया यहाँ पर पेपर के लिए आ रही है, दैट्स फॉर श्योर। तो पेपर वाली बात तो सही है। अच्छा, अब रह जाती है बात के तंग कौन है यहाँ पर। तंग वो हैं जिनको ज़बान नहीं आती, तंग वो हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अच्छा, फॉर्म्स वगैरह में पहले यहाँ जॉबें मिल जाती थी, वहाँ बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लोग ना, आई मीन स्लेवरी एक छोटा लफ्ज़ है। एक बंगाली से बांग्लादेश का आदमी था, उधेड़ उम्र कह सकते हैं, 40s के अंदर रहा होगा। उससे क्या नाम है, उससे जब बात हुई तो वो बेचारा 4 बजे, उसने 5 बजे काम शुरू किया था। मेरी याद है जिस तरह फिरने की, मैंने एक आध वीडियो में और भी जिक्र किया उस बंदे का। 11:30 बजे, क्योंकि उसका TRC नहीं बना हुआ है, टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो भी होता है या कार्ड जो भी होता है वो नहीं बना है, तो 9.5 यूरो उसने बनाए थे। बहुत तरस आया। हम 12 यूरो का खाना खा लेते हैं यहाँ पर आके कनाडा से, या यहाँ पर लोग जो है इस्टेब्लिश्ड हैं, वो 12 यूरो का वो बेचारे ने 6 घंटे में सिर्फ 9 यूरो बनाए थे। रहाइश का यहाँ पर ये है कि 200 यूरो कहीं भी आप रह रहे हैं, खाने का 150 यूरो 100 यूरो आपका लगना ही लगना। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आप परेशान होंगे कि ये कहना क्या चाहते हो भाई। कहना मैं ये चाहता हूँ भाई, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो श्रीलंका से, कहीं से भी है जो बंदा यहाँ पर आ रहा है, यूरोप के किसी भी जगह से, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान और इंडिया से या बांग्लादेश से, भाई जी अगर आपको, मैं पहले भी कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, आप अपने अंदर कोई स्किल क्रिएट कर लें। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम की बहुत डिमांड है, कहीं ना कहीं आपकी जुगाड़ हो जाएगी। ऑटो मैकेनिक बन जाए, आपकी कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि आप किसी बकाला कन्वीनियंस स्टोर पे या किसी के पास रेस्टोरेंट में काम करेंगे, तो कितने रेस्टोरेंट में कितने लोग काम करेंगे, एंड अप कहाँ होंगे, मोर्टे मुनीज़ के पार्किंग लॉट में होमलेस के तौर पे। तो अपने अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर क्रिएट करें, उसके बगैर यहाँ आने की कोशिश ना करें। और अगर आपके पास तगड़े पैसे नहीं हैं, अगर आप तगड़े पैसे लेके आते, क्योंकि हर चीज़ में यूरो लगता है और हज़ारों के हिसाब से लगता है। पेपर की जब तक तो चलो ठीक है, अगर आप नौले हैं मेरे जैसे जिसको पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हो सकता है आप किसी एजेंट के हत्थे पड़ जाएँ, वो 400-500 यूरो में आपका काम कर देगा। लेकिन उसके बावजूद आपके पास बैकअप पे कैश होना चाहिए। तो ये है, मैं
बेचैन हो रहा हूँ आज देख के। मैं मार्टिन मुनीज़ पे काफ़ी देर तक फिरता रहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वहाँ जो मैंने उसको बांग्ला बाज़ार कह लें, वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी फिर रहे थे या बांग्लादेशी फिर रहे थे, हर एक की अलग ही दास्तान है। लोग 20-20 साल 25-25 साल से हो गए, यूरोप के किसी और जगह पे थे, अब यहाँ पर आ गए हैं। निकालता यहाँ से कोई नहीं है, लेकिन बड़ी कसम पुरसी का आलम है इस सेंस में कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने बीवी बच्चों से 8-8 12-12 साल से जाके नहीं मिले हैं। अगर जाते हैं तो कहानी ख़त्म। अब वो सारे जो है TRC के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जी मेरा सफ़ में पेपर चले गए हैं, मैंने लॉक कर दी है फ़ाइल अपनी। आई मीन इट्स अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। चलें वियर, यहाँ तो शोर शराबा चलता रहेगा, तो मैंने कहा बैठे बैठे एक वीडियो बनाई जाए। मैं नहा धो के सुकून के साथ यहाँ धूप में बैठा था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। चले वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, लाइन से आएंगी तो ऑथर के साथ आएंगी, इवन कैनन। कुछ वीडियो ऐसी है मार्टिन मुनीज़ की जो होमलेस लोगों की थी, वो मैं वीडियो अभी डाल नहीं रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ से डालूँगा, क्योंकि मुझे अभी मार्टिन मुनीज़ में और भी फिरना है। 3-4 दिन अभी मेरे और हैं, तो वो वीडियोज़ मैं वहाँ डालूँगा। देखिएगा क्या कंडीशन है पाकिस्तानियों की या इंडियंस की या जो भी हैं। मैं बस गालियाँ ही दे सकता हूँ वहाँ के हुक्मरान को, अरबाब इख्तियार को, कि हमको इस काबिल कर दिया है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे लोग जो हैं, दर दर की ठोकरें खाएँ। चलें वियर, मेरे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक